हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाई वी.आर. गुप्ता सर। मैं वी.आर. गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग देर न करते हुए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। ऑप्शन दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? ऑप्शन दिया है 38, 57, 114, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह फॉर्मूला आपका होता है। अब देखिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लॉसा निकालना है। तो एलसीएम हमको निकालना है। तो हम क्या करें, इसमें एचसीएफ से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो एचसीएफ से डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा? एलसीएम निकल जाएगा। और यहां क्वेश्चन दिया है 2166 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और इनका मौसा दे दिया 19। तो हम 19 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 19 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 19 से डिवाइड कीजिए, 19 के कम में 19 बचा 2 और 6, 26 हो गया। फिर 19 से कम में 19 बचा कितना? 7 और 6, 76 हो गया। 19 चौका 76। तो आंसर आया आपका 114। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तो इसका a और b का लसा क्या होगा? a b का क्या निकालना है? लसा हमको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो आपको बता दें, अगर पावर के रूप में दिया हुआ हो, घात सेम हो, बेस सेम हो, अब पावर दिया हो, तो जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है उसको हम ले लेते हैं। अब इसके बाद जो कॉमन होता है उसमें से हम 1 ले लेते हैं और जो बाकी बच गया सब लेंगे। तो 3 गुणे 7। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 पच्चे 80 और 80 में 7 त्रिक 21 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1680। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही होगा, 1680। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप क्या होगा? इसमें बोला है, ऑप्शन दिया है पहला 4m + 2, दूसरा है 4m + 4, तीसरा है 4m + 1 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, m धनात्मक पूर्णांक है। m धनात्मक पूर्णांक है, तब कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर आप 4 से गुणा कर देते हैं, मान लीजिए 1 लिए या 4 से गुणा करें 2, तो हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम संख्या आएगा। 4 से आप किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। अगर उसमें आप कुछ जोड़ देते हैं, जैसे 2 जोड़ दिए तो सम ही आएगा, लेकिन 2, 4, 6, 8 जोड़ें तो क्या होगा? सम आएगा। लेकिन अगर 1, 3, 5, 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है? विषम आ जाता है। तो यहां पे ऑप्शन दिया है 4m + 1, 4m + 1, तो ये तो हमेशा सम होगा और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विषम हो जाएगा। तो इसका विषम रूप हो जाएगा
4m + 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए है 27, बी है 35, सी है 13 और डी है 56। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से विभाजित न हो। तो इसमें 13 जो है किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपको बता दें अपरिमेय संख्या क्या होगा। तो जो रूट से बाहर न निकल पाता हो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए रूट 17 दिया ए नंबर में, बी दिया है रूट 100, सी दिया है रूट 4 और डी दिया है रूट 16 + रूट 25। तो आपको बता दें रूट 100 भी बाहर निकल जाएगा, 10 हो जाएगा। रूट 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा और रूट 16 + 25 निकलेगा तो 4 + 5 आ जाएगा। लेकिन रूट 17 बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा आपका? ए, यानी कि रूट 17 आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सात नंबर कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा या 2 का घातांक क्या है? ऑप्शन दिया है 3, 6, 4 और 5। तो सबसे पहले 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, फिर 2 से तोड़ेंगे तो आएगा 36, फिर से 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9, इधर 3 और 3। हमें 2 का घात पूछा है, तो 2 कितना आया है? 1, 2, 3, 4। 2 आया है 4 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 4 रहेगा। आंसर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन दिया है √1/144, बी दिया है √50/500, सी दिया है √32 और डी दिया है 5 + √5। इसमें पूछा है परिमेय संख्या। तो आप जानते हैं कि 1/144 अगर है आपका, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12। तो आपका 1/√12 रूट से बाहर निकल जा रहा है, तो आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 1/144 रूट वाला, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? हमें बताना अभाज्य संख्या कौन सा है। ऑप्शन ए है 91, बी है 213, सी है 41 और डी है 501। तो आपको बता दें सी ऑप्शन सही होगा, 41 जो किसी से विभाजित नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 41। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो आपको बताए थे शांत कब होगा, अशांत कब होगा। अशांत कब होगा? जब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए तो अशांत होगा, लेकिन अगर 2 और 5 आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं किसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है 23/50, दूसरा है 39/243, तीसरा है 25/1600 और चौथा दिया है 13/625। ठीक है, तो यहां देखिए 39/243 है, 39/243 को देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 39 तो रहेगा ही, हम तोड़ते हैं 243 को, यहाँ पे तोड़ेंगे कितना होगा? 3 से तोड़ेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × में 3। ठीक है, फिर से 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो कै गो आ गया? 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसमें केवल 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे न ही 2 है न ही 5 है, या इसमें क्या है? केवल 3 आ रहा है। अतः यह क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल बोला है, तो आपको बता दें, आपको याद होगा, आपको बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़, घटाव या गुणा या फिर भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या का जोड़ते हैं, अपरिमेय में एक अपरिमेय संख्या दिया हो और एक परिमेय संख्या दिया हो तो उसका जोड़, घटाव, गुणा या भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है हमेशा परिमेय, बी दिया है हमेशा अपरिमेय, सी दिया है एक और डी दिया है परिमेय या अपरिमेय। तो आंसर बी होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। इसके बाद है पाई बटा 3 है, ऑप्शन दिया है ए नंबर में परिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्णांक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसमें हम किसी परिमेय संख्या से भाग करें तो हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय। ये खुद अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में परिमेय से भाग करें क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान है। देखिए f(x) बराबर आपका दे दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, हमें f1 निकालना है। तो जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 1 का क्यू माइनस 5x, सॉरी x के बदले में 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2। अब यह देखिए हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 में 5 से तो माइनस 5 रह गया, और ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो 2 2 4 1 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद दिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 0.7 पर रिकॉर्डिंग दिया है, ऑप्शन दिया है ए नंबर में दिया है 7/9, बी नंबर में दिया है 7/90, सी दिया है 7/99 और डी दिया है 7/10। अब यह देखिए यहाँ पे 0.7 पर रिकॉर्डिंग दिया है, तो 7 है तो ऊपर लिख दीजिए और दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे। देखिए जब भी दशमलव के बाद एक अंक है उस पर रिकॉर्डिंग दिया हुआ हो तो जो अंक दिया उसको सेम टू सेम लिख दीजिए और नीचे 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में दिया है 8 के पावर 0 और गुणे 2 के पावर 0, इसका मान हमको निकालना है। ऑप्शन दिया है ए में है 0, बी में है 1, सी में है 16 और डी में है 4। अब यहां पे देखिए तो 8 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, और 2 के पावर 0 का मान कितना, 1, 1 में 1 से गुणा करें कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो ए और बी का लसा क्या होगा। तो देखिए जब भी अभाज्य संख्या दिया, दो अभाज्य संख्या दिया हुआ हो और उसका लसा पूछे तो उन दोनों को गुणा कर देते हैं, उन दोनों क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, आपका लसा निकल जाएगा। अब यहां भी दिया है ए और बी अभाज्य संख्या है और ए और बी का लसा पूछा है तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। तो ऑप्शन का क्या हो रहा है, सी हो रहा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 15, बी नंबर में है 23, सी नंबर में 12 और डी नंबर में 75। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23 जो है कि संख्या है किसी से विभाजित नहीं हो रही है, अतः यही अभाज्य संख्या होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ए नंबर में दिया है 2 माइनस √3, तो देखिए √3 दे दिया है तो अपरिमेय हो जाएगा। बी दिया है √5, ये भी अपरिमेय। सी दिया है 2/√3 बट सॉरी
सी दिया है 2√3 बट्टा √3, तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करना है। 65 तथा 117 का मौसा, अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन, ये 65 तथा 117 का मौसा कितना दिया है, 65m-117 है, 65m अब -117 है। अब देखिए 65 तथा 117 का मौसा कितना हो जाएगा 13, चूंकि 13 से 65 भी कटेगा और 13 से 17 भी कटेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, तो इसका मौसा हो गया कितना 13, और ये कितना दिया है, तो 65m अब -117 के बराबर है। इसको इधर लाइए तो 13 + 117 हो जाएगा बराबर 65m हो जाएगा। ये देखिए 13 17 कितना 130 बराबर 65m, ये कट जाएगा तो m बराबर कितना आ गया 2, तो m का मान कितना आ जाएगा 2 होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।